हेलो गाइस, मैं वैभव गुप्ता आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए 11 दिसंबर की मिक्स्ड वोकैब की क्लास लेके। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है प्रैक्टिबिलिटी। प्रैक्टिबिलिटी मतलब होता है व्यवहार्यता। इसको हम लोग नॉन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फीजिबिलिटी। क्या होगा, फीजिबिलिटी। सिनोनिम्स होगा इसका प्रैक्टिबिलिटी या वायबिलिटी। ओके। एंटोनिम्स होगा इसका इम्प्रैक्टिबिलिटी मतलब अव्यवहार्यता, मतलब जो इसका व्यवहार अच्छा ना हो। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ फिजिबिलिटी इन स्क्रीनिंग एथलीट्स फॉर कार्डियक डिसीज, मतलब जो हमारे एथलीट्स हैं वो कार्डियक डिसीज के व्यवहारता से गुजर रहे हैं अभी। ओके। चलिए, अगला है हमारा एम्फेसिसाइज। एम्फेसाइज मतलब जोर देना किसी चीज़ पे या बलपूर्वक, या मतलब हाईलाइट करना किसी चीज़ को। इसको वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो होगा अंडर स्कोर। सिनोनिम्स होंगे इसके, देखिए, हाईलाइट या स्ट्रेस मतलब बलपूर्वक या किसी चीज़ को बार बार दिखाना। एंटोनिम्स होगा इसका अंडर स्टेट मतलब किसी चीज़ को नॉर्मली टाल देना। एग्जाम्पल, द कंपनी अंडर स्कोर द प्रोग्रेस मेड विथ फ्यूल सेल्स, मतलब कंपनी जो है फ्यूल सेल्स की प्रोग्रेस को लेके बहुत ही जोर दे रही है। ओके। चलिए, अगला है हमारा इंट्यूशंस। इंट्यूशन मतलब होता है संदेह। संदेह को नॉन फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो होगा सस्पिशियन। क्या होगा, सस्पिशियन। सिनोनिम्स होगा इसका फीलिंग, इंप्रेशन मतलब किसी चीज़ के लिए फीलिंग आना। इम्प्रेशन मतलब इम्प्रेशन किसी के लिए व्यवहार करना या किसी को देखना, नॉर्मली इंप्रेशन करना। एंटोनिम्स होगा इसका सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। एग्जाम्पल, सी हैड अ स्नेकिंग सस्पिशियन दैट ही वॉज लाफिंग एट हर, मतलब उसका संदेह है उस पर कि वह उसको देखकर हंस रही थी, देखकर हंस रहा था। ओके। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है हमारा अनप्रिंसिपल्ड। क्या है, अनप्रिंसिपल्ड। अनप्रिंसिपल्ड मीन्स होता है नीति ज्ञानहीन, मतलब किसी को ज्ञान ना हो नीति का, मतलब नॉर्मली जो मोरल रहते हैं हमारे उनका ज्ञान ना हो। एग्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे तो अनस्क्रिप्लियस। क्या होगा, अनस्क्रिप्लियस। सिनोनिम्स होगा अनएथिकल, इमोरल। अनएथिकल या इमोरल। एंटोनिम्स इथिकल होगा इसका। एंटोनिम्स क्या होगा, इथिकल। एग्जाम्पल, अनस्क्रपुलस लैंडलॉर्ड माइट बी टेम्पटेड टू हैरेस एग्जिस्टिंग टेनांट्स, मतलब जो लैंडलॉर्ड था वो नीति ज्ञानहीन बातें कर रहा था किस पे, हैरेसमेंट के द्वारा, टेनेंट्स के द्वारा, मतलब अपने लैंडलॉर्ड से बातें कर रहे थे जो किराएदार थे वो नीति ज्ञानहीन की। ओके। अगला होगा हमारा टेक एडवांटेज ऑफ, मतलब अनुचित लाभ उठाना किसी चीज़ का, मतलब लाभ उठाना या किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। वर्ब फॉर्म में करेंगे तो एक्सप्लॉइट। क्या होगा, एक्सप्लॉइट। सिनोनिम्स होगा इसका मेक यूज़ ऑफ, मतलब मेक यूज़ ऑफ या एब्यूज़, मतलब मेक यूज़ ऑफ या मेक यूज़ ऑफ मतलब उसका फ़ायदा उठाना, एब्यूज़ मतलब उसका बुरा करना। एंटोनिम्स ट्रीट फेयरली, मतलब उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, मतलब न ज़्यादा अच्छी तरीके से न ज़्यादा बुरी तरीके से। एग्जाम्पल, दीज वर्कर्स दैट आर एट पर्टिकुलर रिस्क ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन दी वर्क प्लेस, मतलब जो कि वर्कर थे वो रिस्क में थे, बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन, मतलब उनका लाभ उठाया जा रहा था किस पे, वर्क प्लेस की जगह पे रिस्क का काम कराकर। अगला है हमारा पिटी। पिटी मीन्स होता है दया। दया को नॉन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कंपेशन। क्या होगा, कंपेशन। सिनोनिम्स होगा सिंपैथी, फीलिंग। क्या होगा, सिनोनिम्स सिंपैथी या फीलिंग किसी के लिए। एंटोनिम्स इंडिफरेंस मतलब अंतर, कोई फीलिंग नहीं, कोई दया भाव नहीं, निदया वाला इंसान। एग्जाम्पल, द विक्टिम शुड बी ट्रीटेड विथ कंपेशन, मतलब जो विक्टिम था उसको ट्रीट किया जाए किससे, दयाहीन, दया भावना से। ओके। नेक्स्ट है हमारा फ्लटर। क्या है, फ्लटर। फ्लटर का होता है लहराना, किसी चीज़ को लहराना या झंडा लहराना, किसी परचम लहराना कहते हैं। वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं तो स्ट्रीम। क्या होगा, स्ट्रीम। सिनोनिम्स होगा फ्लॉट या फ्लैप, मतलब लहराना या लहर रही हो, फ्लॉट या फ्लैप। एंटोनिम्स डेंगल। डेंगल मतलब झुका हुआ, बैठा हुआ, मतलब स्थिर खड़ा हुआ। एग्जाम्पल, हर ब्लैक क्लॉक स्टेम्ड हर बिहाइंड हर, मतलब उसकी जो ब्लैक क्लॉक, मतलब जो कुर्ता है, मतलब कोई कपड़ा था वो स्टेम मतलब बिहाइंड हर, मतलब उसके पीछे लहरा रहा था। ओके। अगला है हमारा नास्टी। नास्टी मीन्स होता है बुरा। बुरा, बुरा। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हॉरिबल। क्या होगा, हॉरिबल। हॉरिबल। सिनोनिम्स होगा इसका डिसएग्रीबल, अनप्लीजेंट। क्या होगा, डिसएग्रीबल या अनप्लीजेंट। एंड सिनोनिम्स होगा इसका प्लीजेंट, मतलब दया, अच्छी तरीके से, दयावान तरीके से। एग्जाम्पल, द टी मेड बाय हर टेस्टेड एब्सोल्युटली हॉरिबल, मतलब जो टी थी जो उसके द्वारा बनाई गई थी वो बहुत ही मतलब बहुत ही दर्दनाक या बुरी थी, जो जिसका कोई स्वाद नहीं था, जैसे कि आपकी बहन बनाती है या भाई बनाता है। ठीक है। पार्टली। पार्टली मतलब आंशिक रूप से। क्या होगा, आंशिक रूप से। एडवर्ब। एडवर्ब होगा पार्शियली। क्या होगा, पार्शियली। सिनोनिम्स इन पार्ट और या रिलेटिवली, मतलब आंशिक, रिलेटिवली मतलब थोड़ा थोड़ा, इन पार्ट ऑफ भी थोड़ा थोड़ा करके देना, पार्ट मतलब थोड़े थोड़े हिस्सों में। एंटोनिम्स होगा होली, मतलब पूरा एक साथ या एक तरीके से। एग्जाम्पल, द वर्क पार्शियली फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल मेमोरी, मतलब जो वर्क था पार्शली फुलफिल मतलब आंशिक रूप से पूरा गया हिस्टोरिकल मेमोरी
के द्वारा। ओके, अगला है हमारा अराइवल। क्या है अराइवल? अराइवल का होता है आगमन, मतलब आना किसी चीज़ का। नाउन फॉर्म में करते हैं तो एडवेंट होता है उसका। क्या होता है? एडवेंट। सिनोनिम्स होगा अपीयरेंस या इमरजेंस, मतलब आना या दिखाना, या इमरजेंस मतलब थोड़ा सा आना पहले। एंटोनिम्स डिपार्चर, मतलब निकल जाना वहाँ से। क्या होगा? निकल जाना। ठीक है। एग्जाम्पल, द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न वाज अ माइलस्टोन, मतलब जो टेलीविज़न है, एडवेंट मतलब आज आगमन हुआ है, वो बहुत अ माइलस्टोन, मतलब बहुत पहले ही आ चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने 5 से 6 मिनट में पूरे के पूरे 10 से 12 वर्ड याद किए हैं हम लोगों ने वोकैब के, वो भी किसके? द हिंदू के न्यूज़पेपर की जो वोकैब रहती है एडिटोरियल पेज की, उसकी हम लोगों ने वोकैब कवर की है 5 से 7 मिनट के बीच में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग गाइस।